कि इस वीडियो में हम लोग उम्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि यह 5 नंबर पूछता है और यह द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर यह 4.3 का क्वेश्चन 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद से। तो देखिए यह पूछता है क्वेश्चन, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पीछे रहमान की जो आयु मतलब वर्ष में कह रहा है। तो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम है वह अब से 5 साल आगे पश्चात मतलब आगे के व्युत्क्रम का योग, दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पे हल लिख लेंगे। पहले वर्तमान आयु पूछ रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेंगे कि रहमान की माना कि रहमान का रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, x वर्ष है। इतना लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो यहाँ पे अब प्रश्न से लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व जो होगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पीछे। अभी क्या है x वर्ष है वर्तमान, तो x में से 3 घट जाएगा। तो 3 वर्ष पीछे जो होगा वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष। अब फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष यहाँ पे लिख देंगे। 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद रहमान की जो आयु होगा कितनी होगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो इसीलिए वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात। अब कह रहा है देखिए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x कितना होगा, 1/x पलट जाएगा। ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा। तो अगर हम कहते हैं 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा, पलट जा रहा है। तो यही कह रहा है कि जो इनके 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का और जो रहमान की आयु है और 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु है, इनके व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1/, यह 3 वर्ष पूर्व जो होगा व्युत्क्रम कितना हो जाएगा x माइनस 3 पलट जाएगा। यह 3 वर्ष पूर्व रहमान के व्युत्क्रम का योग आयु हो गया और प्लस 1/x प्लस 5 हो जाएगा। और इनका योग जो दिया है कितना दिया है 1/3, मतलब इतना 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात ये आयु था और इनका व्युत्क्रम ये हो गया और इनका जो योग है 1/3 दिया था। तो ये लिख लिया। अब इसका हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 होगा और यहाँ पे x प्लस 5। अब यह x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 और यह x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो x माइनस 3 बचेगा बराबर में 1/3। अब देखिए यहाँ पे एक x और एक x कितना x 2x हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा और यह गुना हो जाएगा। x में x से तो x स्क्वायर, x में 5 से तो प्लस का चिन्ह देकर 5x, फिर यहाँ माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा और 3 में x से गुना होगा तो 3x और यहाँ फिर प्लस माइनस माइनस और 3 में 5 से गुना होगा तो 15 और 1/3 बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 2 और x स्क्वायर, 5x में से 3x जाएगा तो कितना होगा 2x बचेगा माइनस 15 बराबर 1/3। अब यह गुना हो जाएगा तो
3 में कितना से 2x प्लस 2 से गुना हो जाएगा, और इसमें यह 1 है तो यह नीचे वाला जो है उसमें गुना हुआ तो वही बचेगा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बचेगा। अब यह गुना होगा 3 में 2 से तो 6x हो जाएगा, और प्लस 6 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 यह जिस तरह है उस तरह लिख दिया है, और इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो यह प्लस में 6x है तो इधर आएगा तो माइनस में 6x, और यह प्लस में 6 है तो इधर आएगा तो माइनस में 6 बराबर 0 कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए 2x है और यहाँ पे माइनस में 6x है, तो 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 4x बचेगा, और यहाँ पे माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, गुना करने पर 21 आना चाहिए और जोड़ घटा करने पर 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर कितना होगा 0। 17 के 21 आ जाएगा और साथ में 3 में से 7 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। अब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 यहाँ पे बचेगा, प्लस 3 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा बराबर 0। अब x प्लस 3 यहाँ पे बचेगा और इन दोनों में से एक लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर 0 कर लेंगे एक बार। अब x का मान यहाँ से माइनस 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x का मान जो आएगा प्लस 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान हमें प्लस वाला लेना है क्योंकि उम्र जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा और ये होगा, तो x का मान 7 लेंगे। तो हम लोग अभी जो रहमान के वर्तमान आयु था उसको क्या माने थे, 1 वर्ष माने थे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे, 1 वर्ष माने थे, तो x का मान कितना आया है 7 वर्ष आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 वर्ष, 7 वर्ष आंसर, यही हो जाएगा आंसर।